मैं ये सोच रही हूँ मोदी जी के ध्यान से, उनके अध्यात्म से हमारे देश के विपक्ष को या उनके समर्थकों को या वो लोग जो मोदी जी को पसंद नहीं करते, उन्हें क्या परेशानी हो सकती है। हर किसी का अपना तरीका है काम के बाद आराम करने का। उन्होंने ये रास्ता अपनाया है अपने खुद को आराम देने का, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। तो लोगों को क्या परेशानी हो सकती है, क्यों हो ये परेशानी हो सकती है। अब समझ में आ रहा है कि हमारे देश के विपक्ष को कमज़ोर करने के लिए विपक्षी सड़ी हुई मानसिकता ही नहीं, इनके समर्थक भी उतने ही जिम्मेदार हैं हमारे देश के विपक्ष को कमज़ोर करने के लिए। नमस्कार हिंदुस्तान, जय श्री राम। स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदिनी जो में, महू नंदिनी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चुनाव प्रचार खत्म करने के बाद मोदी जी कन्याकुमारी पहुंच गए और उन्होंने भगवती अम्मा अमन मंदिर है वहाँ पे गए, वहाँ पे पूजा अर्चना की और वो साधना में बैठ गए 45 घंटे के लिए। और यहाँ ऐसा बवाल मचा, ऐसा तूफान आया, लोगों के लोग पता नहीं क्या ही कर लेंगे वहाँ जाके मोदी जी। अब उनको लग रहा होगा कि मोदी जी कहीं वहीं जाके ही ईवीएम ने हैक कर लें। उनकी दिमाग की जो सोच है ना, जो मानसिकता है, ये मानसिकता ही इन्हें ले जा रही है। उनको लग रहा है वहाँ वो शायद ईवीएम हैक कर रहा होगा। नहीं तो भगवान की तरफ ध्यान लगा, अगर कोई ध्यान लगा रहता तो उसका ध्यान वो तो ईश्वर प्राप्ति के लिए हो सकता है, अपने आप को शांत करने के लिए हो सकता है। इतनी धुआंधार रैलियां करने के बाद मोदी जी ने इतनी धुआंधार रैलियां की, उसके बाद उन्होंने हर किसी को इंटरव्यू दिया। उसके बाद जब चुनाव प्रचार खत्म हुआ तो वो कन्याकुमारी पहुंच गए। हर किसी का अपना तरीका होता है। कोई लोग, ज़्यादातर लोग जो बड़े बड़े पैसों वाले लोग होते हैं, वो ज़्यादातर क्या करते हैं, बहुत सारा काम करने के बाद अपना आराम करने के लिए विदेशों में, ठंडी जगहों में, अलग अलग जगह घूमने मस्ती करने जाते हैं। उनका ये तरीका आराम करने का है। हर किसी का अपना मकसद होता है ज़िंदगी में। उनका अपना मकसद है, अपना उद्देश्य है। वो उसको प्राप्त करने के लिए कौन सा रास्ता अपनाते हैं, इसमें किसी को क्या समस्या हो सकती है। और मोदी जी पहली बार ध्यान नहीं लगा रहे। मोदी जी ने 2014 में जब प्रधानमंत्री बने थे, तो 2015 में जब वो कोलकाता यात्रा पे, तो उन्होंने 11 मई 2015 को जब कोलकाता गए थे, उन्होंने वहाँ पे भी बेंगलुरु मठ में ध्यान लगाया था, जहाँ पे उसी कमरे में जहाँ पे भी स्वामी विवेकानंद जी ने ध्यान लगाया था। अब यहाँ पे लोग इसके कई मकसद निकाल रहे हैं। इसमें दो मकसद लोग निकाल रहे हैं, लेकिन मैं उन दोनों मकसदों से सहमत हूँ, क्योंकि मोदी जी राजनेता भी हैं, मोदी जी आध्यात्मिक इंसान भी हैं। मैं उन दो क्योंकि लोगों को लग रहा है कि शायद विवेकानंद जी वो मोदी जी कन्याकुमारी में गए हैं। कन्याकुमारी में वही जगह है जहाँ पे विवेकानंद जी ने अपने उद्देश्य प्राप्ति का रास्ता ढूंढा था। और विवेकानंद जी है कोलकाता से, और कोलकाता में चुनाव है 1 जून को। लोग इसको इस तरह से जोड़ के देख रहे हैं, लेकिन ये भी गलत नहीं है। अगर वो ऐसा भी करें तो ये भी गलत नहीं है। हर कोई अपना काम करने के बाद भगवान को का ध्यान करता है, ध्यान कि हमने जो काम किया है उसमें हमें सफलता मिले। इसमें सभी करते हैं, वो करें तो फिर क्या गलत है इसमें। और अगर वो काम करने के बाद आराम करने का उनका एक तरीका है कि मानसिक रूप से शांति मिले, शारीरिक रूप से मुझे आराम भी मिलेगा और मानसिक शांति भी मिलेगी, तो अगर वो ये करे तो इसमें भी किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो भी हो, मोदी जी के आइडिया कमाल के हैं। हमें उनके दोनों उद्देश्य लाजवाब हैं। जो लोग ये कह रहे हैं कि अगर वो भगवान से ये कह रहे हैं कि हाँ मुझे सफलता मिले, गलत क्या है। जब उन्होंने इतनी मेहनत की है, इतना कुछ किया, सभी करते हैं, तुम काम करते हो तो उसके बाद तुम भगवान को याद नहीं करते। इन्हें लग रहा है कि वहाँ ईवीएम हैक कर रहे हैं। अपनी सड़ी हुई मानसिकता से थोड़ा सा बाहर आ जाओ। कन्याकुमारी वही जगह है जहाँ विवेकानंद जी ने ध्यान लगाया था, जहाँ पे 4 सालों के घोर अथक तपस्या के बाद विवेकानंद जी कन्याकुमारी पहुँचे थे। तब सागर के शांत लहरों के बीच में उन्हें दिखा कि अपनी ज़िंदगी का मकसद इन शांत लहरों के बीच में जो
पत्थर रखे हुए, जो सिलाई रखी हुई, उनमें बैठ के एक वो रास्ता चुना उन्होंने कि ईश्वर प्राप्ति का, ईश्वर से अपने आप को जोड़ने का एक यही शांत एक रास्ता हो सकता है। उन्होंने वो रास्ता अपनाया था। आज मोदी जी भी, हर इंसान का जीवन कहीं ना कहीं समर्पित तो भगवान को ही है। तो अगर वो राजनेता से हट के अगर भगवान का ध्यान लगाते हैं तो उसमें गलत क्या है? अपने शरीर को कष्ट दे रहे हैं, वो घंटों घंटों तपस्या करते हैं। वो 2019 की तपस्या के चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद भी मोदी जी केदारनाथ पहुँचे, जहाँ उन्होंने 17 घंटे का ध्यान लगाया था। मोदी जी कोई पहला ध्यान नहीं लगा रहे। चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद मोदी जी वहाँ पे पहुँचे हैं, जहाँ वो इतनी उनका ये तरीका हो सकता है कि अपने आप को रिलैक्स देने का, अपने आप को आराम देने का, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से ध्यान में बैठे तो सारी दुनिया की जो भी भाषणबाजी हुई, जो भी दुनिया, एकदम उस दुनिया से हटके एक अलग दुनिया में अपने आप को केंद्रित करने का, अपने आप को रिलैक्स, और शायद उनकी वही एक ताकत है जो उनको इतना शक्तिशाली बनाती है। यही उनकी शक्ति है। ये हर किसी के बस की बात नहीं है। तुम्हें किसी ने रोका है? तुम भी कर लो। तुम्हें किसी ने नहीं रोका। इस तरह के घटिया मानसिकता दिखाने से अच्छा होता आप देश के लिए काम करते। चुनाव प्रचार के बाद जब मोदी जी ध्यान में बैठते हैं तो मुझे तो नहीं लगता ये गलत है, क्योंकि धुआंधार प्रचार, उसके बाद इतने इंटरव्यू, उसके बाद प्रचार खत्म होने के बाद उनका एक तरीका है वो अपने आप को आराम देने का। ये भी हो सकता है कि अपने आप को आराम देने का, भगवान के शांति, बिल्कुल दुनिया के शोर शराबे से, हर चीज़ से बिल्कुल बाहर जाके एक जगह अपने आप को केंद्रित कर लिया भगवान, और ईश्वरी ध्यान में लीन हो गए। और वहीं भगवान से ये भी प्रार्थना अगर करते हैं कि हाँ, मैंने जो मेहनत की उसमें मुझे कामयाबी मिले। हर कोई इंसान करता है, गलत क्या है इसमें? कहीं से भी उनका मकसद गलत नहीं है, चाहे लोग इसको कुछ भी सोच लें, सिवाय इसके कि लोग ये सोच रहे, जो लोग कि वहाँ जाके वो कहीं ईवीएम तो हैक नहीं कर रहा, क्योंकि इनके दिमाग में वही चीज़ें चली। फिलहाल हम ना इंतज़ार कर रहे हैं मोदी जी 4 जून का हम इंतज़ार कर रहे हैं। मोदी जी अपने मकसद में कामयाब निश्चित रूप से होंगे। और लोग जो भी सोचे, हम देश के युवाओं को एक बात कहना चाहेंगे कि मोदी जी एक बहुत बड़ा आदर्श है सभी के लिए। आध्यात्म, अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए इंसान कितनी मेहनत करता है, इतनी आसानी से चीज़ें नहीं मिलती। बकने वाले लोग कुछ भी बक देते, इतनी आसानी से चीज़ें नहीं मिलती। मोदी जी से सीखो, अगर थोड़ा सा भी सीख पाओगे तो आपकी ज़िंदगी सफल हो जाएगी। और वैसे हम मोदी जी को कहना चाहेंगे कि इतनी बुद्धि आपके पास है, थोड़ा सा हमें भी दे दें। हमारी बुद्धि तो बिल्कुल, खोपड़ी बिल्कुल खाली है। जो भी है, हम 4 जून का इंतज़ार कर रहे हैं और शुभकामनाएं देना चाहेंगे हम मोदी जी को। निश्चित रूप से अपने मकसद में कामयाब होंगे इस जीवन में, और निश्चित रूप से वो ईश्वरीय शक्ति से भी अपने आप को जोड़ पाएंगे जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते।